हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लाइव टेस्ट नहीं कर पाए थे, तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। तो वीडियो मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो टॉप 70 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट करके बता देना कि कितनी तैयारी है। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है और वीडियो मेंस के लिए आपकी कितनी तैयारी है। पहला है कि लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला कौन सा है। तो डूंगरपुर जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। किसने उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च किया था और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। एक आपका सही। अगला है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते। किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते। अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में, यानी एक आपका सही आंसर। अगर एक टोक्यो पैरालंपिक्स में सुमित आंतिल ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीतकर पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक। एक आपका सही। अगला है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे। तो भित्ति चित्र बनाए थे बीकानेर में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी। और उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। चलिए आपको मिलान करना है। ठीक है, सामने वाले जोड़े सिद्ध कीजिए। पहला है जसनाजी जी। जसनाजी की मुख्य पीठ जो बनी हुई है कतरियासर बीकानेर में है। तो पहले में आना चाहिए 4। ठीक है, पहले में आना चाहिए 4। कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य है। शीतला माता का मंदिर है वो चाकसू में बना हुआ है, यानी फिर 2 आना चाहिए। जाम्बोजी का मुख्य स्थल जो है मुकाम ताला नोखा में है, तो फिर 3 आना चाहिए। और जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में, यानी 1 आना चाहिए। 4 2 3 1 कौन से में है। पहले में ही सही है, तो 1 आपका सही। अगला है कि वह एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर है, तो राइट आंसर आपका सी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों से जो वर्षा होती है शीतकाल में, वो मावट कहलाती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। सी आपका सही। इनमें से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है। लूनी ज्वाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। चंबल बेसिन उत्खात स्थलाकृति वाली है, ये भी ठीक है। माही बेसिन में छप्पन का मैदान आता है, ये भी ठीक है। बनास बेसिन वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश माही बेसिन में, बनास बेसिन में नहीं है, तो 4 गलत है। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी आती है। तो 1597 है, बी आपका सही। भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। तो कौन सा है, वो है कंचनजंगा। एक आपका राइट आंसर। डफला और मीरी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। डफला और मीरी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में। 2 आपका सही। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर। सी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। तो इनमें से मेघालय का पठार आता है, मालवा का पठार भी है, दक्कन का पठार भी है। ठीक है, सॉरी, दक्कन के पठार को छोड़ दीजिए आप लोग। दक्कन का पठार भी है और अच्छा बुंदेलखंड का पठार भी है। लद्दाख का पठार नहीं है। ए बी सी डी चारों हैं, तो कौन से ऑप्शन में है। जो 4 है, ए बी सी डी चारों है, डी नहीं, ई नहीं है, तो 3 आपका सही। अगला है कि कुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में आता है। तो ये अलवर में है। सी आपका सही। अर्धशोषक पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो अर्धशोषक पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड में जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, दौसा है। और जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला बताना है। जालोर होता है, पाली भी है, जोधपुर भी है, बाड़मेर नहीं है, तो सी आपका सही। होलार राजस्थानी गीत है वो कब गाए जाते हैं। तो होलार गीत गाए जाते हैं शिशु के जन्म उत्सव के रूप में। बी आपका सही। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे। तो राव चंद्र सेन जी थे, जिन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया था। मारवाड़ की महाराणा प्रताप कहलाते हैं। इनमें से सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। तो श्री गोकुल भाई भट्ट जी। सी आपका सही। कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर की प्रसिद्ध। और पंडित नेनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो नेनूराम शर्मा जी कोटा प्रजामंडल से संबंधित हैं। एक आपका सही। अगला है कि भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था।
तो भगत सिंह ने बम कहाँ पर फेंका था? सेंट्रल असेंबली में। और निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला है कि राजस्थान के किस संत के द्वारा सत्यभामाजीनु रोशन की रचना की थी? ये तो मीराबाई के द्वारा की गई थी। और निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो गटियाला के अभिलेख से मंडोर के राठौड़ वंश के शासकों प्रत्यारों के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? यानी अंतिम शासक वो थे हनुमत सिंह जी। और अहाड़ सभ्यता की सबसे पहले खुदाई किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावी क्षेत्र है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावी क्षेत्र है मध्य और निचला गंगा का मैदान, बी आपका सही। राजस्थान में उंद्रिय पंथ का समझ किससे है? ये भील जनजाति से संबंधित है। और ब्रिचेस वस्त्र है वो किससे संबंधित है? ये पुरुषों का कमर के नीचे का एक वस्त्र है। अगला कि प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कठेर मेवाती बोली जाती है। अगला है कि सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन आनंद, यानी एक आपका सही। निम्न में से क्रमधारीय समास का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से क्रमधारीय समास का उदाहरण है प्रिय सका, एक आपका सही। और अगला है कि किस विकल्प में नी उपसर्ग नहीं है? निबंध में है, नियम में है, निवास में, निर्बल में नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी। और कृत्रिम शब्द का विलोम से बताना है तो होता है प्राकृतिक, बी आपका सही। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हथियार डाल देना यानी हार मान लेना, सी सही है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो खंड विकास अधिकारी को, सी आपका सही। राजस्थान विधानसभा के समस्त कार्यवाहियों का संचालन, नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अगला कि मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्ति के कितने समय के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी है? तो कम से कम 6 महीने के अंतर्गत बनना है। और सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो पंचायत में जो पंजीकृत मतदाता है वो भाग लेते हैं, 2 सही है। अगला कि ईवीएम मशीन में नोटो बटन का उपयोग पहली बार कब और किस विधानसभा में किया गया था? तो पहली बार इसका जो युद्ध हुआ था 14वीं विधानसभा 2013 में। राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं? सचिव होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से। और निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं? परसाराम जी भी हैं, रामनारायण चौधरी जी भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, यदुनाथ जी नहीं हैं, तो डी आपका सही। और कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स किससे जुड़े हुए होते हैं? मदरबोर्ड से, बी आपका सही। एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट जो है अधिकतम साइज कितनी हो सकती है? फॉन्ट की अधिकतम साइज हो सकती है 4000, सी आपका सही। तर्क संगत रूटियों का विलोपन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिबगिंग कहलाती है, यानी सी आपका सही। और बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली ये कहाँ पर है? ये बीकानेर की हवेलियों के नाम हैं। और एक इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर जो प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है उसे क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। अगला इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो तत्वाद्य कौन सा नहीं है? सतारा, तो सी आपका सही। चलिए, राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो इसमें से जालोर को छोड़ दें तो बाकी तो सभी में है। अगला है कि हमीरहट ग्रंथ की रचयिता कौन है? ये लिखा था चंद्रशेखर जी ने। और इनमें से कौन सा बीकानेर राज्य का दरबारी था? तो दयालदास जी बीकानेर के शासकों के दरबार में थे। अगला है कि राजस्थान के में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया? अजमेर में 1832 में। और राजस्थान में काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में है। 2 कथन है, उन पर विचार करना है। पहला कथन है कि जालोर जिले में प्राय रेतीली और रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। और दूसरा कथन है कि रेतीली मिट्टी सांचौर, सायला, जालोर, भीनमाल पंचायत समिति के उत्तरी भागों में पाई जाती है। तो कौन सा सही है? कथन तो दोनों ही सही है, यानी कै भी सही है और ख भी सही है, तो डी आपका सही। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये दादू दयाल जी ने, बी आपका सही। अगला है कि डाउंस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो डाउंस घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बी आपका सही। अगला कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? तो मौर्य वंश के बाद में सुग वंश आया था, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी, बी आपका सही है। और अगला है कि जिस प्रकार
स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, उसी प्रकार से सुरीली का संबंध किससे है? सुरीली का आवाज से है। बी आपका सही। निम्न विकल्प में से असंगत कौन सा है? इनमें से अलग क्या है? फर्मवेयर है वो अलग है, बाकी तो सारी मेमोरी रोम है, हार्ड डिस्क है, मुख्य मेमोरी तो सेम ही है। इनमें से कौन सी नवीन वल्लित पर्वत माला का उदाहरण है? तो नवीन वल्लित पर्वत जो है वो कौन सा है? इनमें से हिमालय आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। बी आपका सही। अगला है कि ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थायी कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोड करना। भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में की गई। और कादरी शोध संस्थान कहाँ पे बने हुए हैं? जोधपुर में। बी आपका सही है। अगला है कि महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन रहे थे? तो इनमें थे चक्करपाणी मिश्र, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। और निम्न में से किसकी आबादी सबसे कम है? इनमें से ऑस्ट्रेलिया की आबादी सबसे कम आबादी है। तो टॉप 70 में से आपका स्कोर क्या है? कमेंट करके बताओ। और अगर आपको सीरीज पसंद है तो लाइक कर देना, ताकि इसी प्रकार के डेली हम सीरीज करें। रात को याद रखना 8 बजे रोजाना हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, जहाँ पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। लाइक शेयर कर देना। कल मिलेंगे। थैंक यू।